सुबह की राम राम दोस्तों। आज हम आए हैं टैगोर कॉलोनी। ये ऐसा वार्ड है जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है गाजा पट्टी, उससे भी खतरनाक एरिया है। यहाँ पार्षद और पार्षद के विरोधी, इनमें कहीं ना कहीं खटपट 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 चला करती है। इनका वीडियो बनाओ, इनका वीडियो बनाओ। तो हमने भैया से समय मांगा था, तो भैया तो खुद ही बोल रहा था मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा था। तो आज भैया का फ़ोन आया, थोड़ा लेट होगा, हॉस्पिटल में पिताजी एडमिट है। तो अब शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। अब हमारे बड़े भाई पार्षद प्रतिनिधि सोनू लालवानी जी, जिनका आरोप है कि ये एग्रेसिव, एकदम गुस्सेले हैं, बात करने का तरीका नहीं है, निगम अध्यक्ष को यूं यूं दिखाते हैं, और कई इनको सफाई योद्धा, इनको नकली पार्षद कहते हैं। ऐसे कई इल्जाम लगे इनके ऊपर। तो इन्हीं इल्जामों और जो वार्ड में बहुत सारी गंदगी है, अच्छी भी है बुरी भी है, सब दिखाना है हमको। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ के वार्ड वासियों की आवाज़ बनकर उनमें से कुछ युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, जो आप फेसबुक पे लिखते हो ना कि वार्ड में आओ, वार्ड में आओ, वार्ड में आओ, और आपसे मैं समय लेता हूँ तो आप नदारत हो जाते हो, मोबाइल नहीं उठाते हो। 11 बजते आप दुकान भग जाते हो और इल्ज़ाम लगाते हो कि भैया तुम नहीं आओ तो मैं आपकी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक सेवा कर रहा हूँ निःशुल्क, ना मैं किसी का दागदार हूँ मैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका भी कर्तव्य है। आपके पिताजी, आपके दादाजी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के घुमा करते हैं, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी की, और आप उंगली मुझ पर उठाते हैं। समझदार को इशारा काफी, रहने को टैगोर कॉलोनी बाकी। हम हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। सोनू भैया, आप पे बहुत सारे आरोप हैं कि आप एग्रेसिव हो, बहुत गुस्सा करते हो, काम नहीं कर रहे हो, निकलते नहीं हो, बदतमीजी करते हो, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये वाली गली का पार्षद उस पर इल्जाम लगाता, वो वाला पार्षद उस पर इल्जाम लगाता है। गंदगी भरमार है, नालियों के कत्ते पत्ते नहीं है। और नाली में आता स्वीपर साफ करने के लिए, तो बोलता मैं करूं कैसे। उस पर तो आज सब पूरी कॉलोनी ने होटले बनाए, किसी ने चेम्बर ही नहीं छोड़ा। नालियां सरकार की एक व्यवस्था है, आओ दिखाते हैं। उठाओ, आज हम थोड़ा तरीके से भैया के साथ गाड़ी पे भी घूमेंगे पार्ट में। ये अच्छी जगह दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने सर्वे कर लिया था, जहाँ जहाँ हमको खोट दिखा तो हम वो भी दिखाएंगे। आओ भाई, नालियों की व्यवस्था ऐसी की है हम लोगों ने, कोशिश करके वार्ड की सारी नालियां ढक देंगे हम। जैसे पब्लिक ने ढका है, वैसे हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं कि नगर निगम की ओर से सारी नालियां जो बची हुई है, जिनको पब्लिक ढक नहीं पा रही, उनको भी हम ढकेंगे, ताकि वो पानी बहता रहे। अंडर वाटर सीवेज सिस्टम। आप ऐसे बोल रहे हो, मेरे को एक चीज बताओ कि पाइप, उसके अंदर तो आपके जो घर में ये पाइप लगे नल के पानी पीने के, वो सारे नालियों में। अब अंदर, अब जैसे आपने पूरा चेम्बर में, मेरे को एक बताओ, आप सफाई कर्मी में फिर अपन उंगली कैसे उठाएंगे? जिस जगह है उस जगह ना, यहाँ नहीं है। अरे तो कॉलोनी तो आप ही की है ना? कहीं और देखा था आपने, कहीं और किसी और वार्ड में देखा? नहीं नहीं, ये आगे ही बताऊँ आपकी, आपके घर के पास ही बता दूंगा मैं। दिखाते आप। ये जो वार्ड की सफाई दिख रही है आपको, ये दूसरे वार्डों में आपको नहीं दिख। ये वार्ड की सफाई ये दिखा रहे हैं हमें, इनको ये नहीं पता ये कमिश्नर बंगले के आसपास है। बल्लू भाई के आरोपों का सारा मैं जवाब दूंगा, राजी हूँ। पर मेरा सबसे बड़ा आरोप, और पूरे खंडवा शहर का सबसे बड़ा आरोप इनके ऊपर ये है कि ये मंत्रियों के पास नहीं जाएंगे, ये विधायकों से जाके रूबरू नहीं मिलेंगे, महापौर से पूछने का दम नहीं। रख ये हम जैसे हल्के पतलों के पास आएंगे, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। ये MIC मेंबर के पास नहीं जाएंगे, निगम अध्यक्ष से तो इनकी डर लगता है, इनको फटती है इनकी। अब इन्हें क्या बताऊं, ये निगम अध्यक्ष को सिर्फ एक आग्रह करा था शाम को माधव नगर का, और व्यक्ति ने सुबह से सारे काम करा दिए। अब मैं किसी से लड़ाई झगड़े करने या किसी से रिश्तेदारी निभाने थोड़ा ना आया हूँ, मेरा काम है काम कराना। सर जी, भाई जो परेशानी कोई वार्ड वाला मुझे बताता है तो मैं परेशानी का निराकरण की सोचता हूँ। मैं अगर विवाद करूंगा तो मेरे काम कैसे होंगे? भाई मैं पार्षद से लड़ूंगा, पार्षद मेरे पे केस करेगा, मैं उनपे केस करूंगा, तो मैं ये लड़ाई झगड़ा थोड़ा करूँ। खंडवा छोटा सा शहर है। आइए जरा इनकी पहले अच्छे ही देख लें, कमिश्नर बंगले के आसपास घुमाने आए, बहुत टैलेंटेड पार्षद प्रतिनिधि है। अभी इनको ले चलेंगे जहाँ हम नाली नूले गड्ढे सब देख के आए। जी 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 सर, जी सर, जी जी जी। यहाँ हमें लेके ये बॉर्डर, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर। जी सर, जी सर, जी सर। ये गली सार्वजनिक, हम लोगों ने सार्वजनिक गली है, तो ये पेक कैसे? हम लोगों ने इसको फर्शियों से निगम द्वारा इसको साफ कर दिया गया, नालियों को अंदर से, और उसमें जरूरत नहीं पड़ती है बार बार कुछ करने। लाओ ऐसे फर्शियां पैक करवा रहे हैं। ये दिखा, ये दिखा, नीचे दिखा। ये सिंधी कॉलोनी की शान। पब्लिक को कई बार मना किया गया है, पर उनको ये पुण्य लाभ लेने में मजा आता है। ये देखिए, साइड में रखिए ना, ये अन्य है, कहीं भी रखिए, दिखेगी हमारे पार्षद जी दिखाइए।
अब बताओ सोनू भैया कि ये आप बोल लो कि पूरी ढक देंगे तो मेरा कहना चेम्बर तो छुड़वाओ। जो ढक देंगे हम लोग तो पन्नी कैसे जाएगी उसके अंदर? कैसे? व्यवस्था ऐसी नहीं छोड़ी कि अरे पन्नी आप जाए। मेरी बातें अबे ना देखो, आप पब्लिक को 10 बार मना किया है। ये देखो, ये ऊपर का कचरा आपको दिख रहा है, फर्शी गिरी हुई नीचे है ऊपर बैठा, से। नीचे बैठ के दिखा अंदर से पूरा फर्शी का टुकड़ा है नीचे। ऊपर से। पत्नी आप नीचे देखो तो फिर क्या, तो फिर सफाई कर्मी नहीं आ रहा, आपकी सुन नहीं रहा सफाई नहीं कर्मी। नहीं नहीं, सफाई कर्मी है, पब्लिक को भी थोड़ी, ये क्या है, सब जगह सफाई है, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। आप देखो आज की तारीख में के अंदर झाड़ू नहीं लगी हुई है। अरे झाड़ू लगी तो भैया मेरा कहने का मतलब कि चेम्बर तो छोड़ो। आप सोच रहे हो कि मैं हम मतलब ये तो वही वाली हो कि हम अतिक्रमण भी कर ले और सफाई कर्मियों पे इल्जाम भी लगा दें। नहीं, हमने कहा इल्जाम लगाया सफाई अरे कर्मी? पब्लिक तो आपके वार्ड की लगा रही है ना। पब्लिक मेरा लगाया, कहने का लगाया, मतलब आप पब्लिक तो को क्या है? प्रतिनिधि हो, वो तो आप बड़े तो कोशिश करोगे। जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ इल्जाम लगेंगे ही लगेंगे, जहाँ काम नहीं होगा वहाँ इल्जाम काहे के लगेंगे? मैं गौ सेवकों से भी बोलूंगा कि अपनी अपनी गैया माता की सेवा करे। ऐसा ऐसा नाम मात्र का ना करे कि हम पाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ बैठी है बेचारी, बारिश छींटे का टाइम है, फिर बीमार होगी, कोई गाड़ी टक्कर मार जाएगी। तो कृपया करके आप भी थोड़ा समझदार बनिए। कई बार निगम को निवेदन किया गया है। मैं तो निगम से बोलूंगा कि जो गाय पकड़ती है उसको 50-100 रुपए लेके छोड़ देती नहीं है। वो जब निगम ने 3000 रुपए जुर्माना उस पर करना है, 1000 रुपए जुर्माना तो करना आप है, तो लो, रोज अरे आप पकड़ो, आवाज जरा उठाइए लो। ना, आप पार्षद हैं। अभी उठा रहा हूँ, आपके माध्यम से उठा रहा हूँ, आप मैं तो बोलूंगा ही ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि भैया गौ सेवकों से भी बोलूंगा मैं पास आते हो कि भैया आप वो दिखा देते हो कि गैया एक्सीडेंट हो गया, लग गई, हम उनका इलाज करा रहे के हैं। पास जाके आप बोल नहीं पाते हो। किन्ने? आप उनके पास पहले कौन आपने नहीं? एक इंटरव्यू लिया पहले मेरी बात सुनो। आचार संहिता का बहाना आज खत्म होने वाला। आपको आचार संहिता तो हमारे पास भी आएगी। अरे तो भैया मेरा पहला टर्म है हर पार्षद के पास समस्या लेके जाना, और महापौर तो जी मैं के आपके पास पास क्यों आ रहा हूँ। मैं अब आप सोच, जी पास क्यों नहीं गए? अरे तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। महापौर जी के पास मैंने टाइम लिया हुआ सोमवार मंगलवार का, उन्होंने आचार संहिता का बहाना कर रखा है। अच्छी बात है, एक एमआईसी मेंबर के पास आप नहीं गए। किसके पास नहीं गया? किसी भी एमआईसी बताओ ना किसके पास नहीं? किसके पास गए? ये अनिल विश्वकर्मा कौन है? एमआईसी मेंबर है, निगम अध्यक्ष है ना। अच्छा, अनिल विश्वकर्मा, आप उनका दे चुके हो इंटरव्यू? मुझे आपने देखते नहीं हो आप, आपको पता ही नहीं है कि मैं हाँ। उनसे मिल चुका हूँ। उसके ये बाद आपको- दोबारा मैंने उनसे माधव नगर की समस्या परसों रात को बताई, उनने कल तुरंत में सब करवा दिया। भैया मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, वैसे तुम मेरे भाई हो। मैं तो अभी तुमसे बोलता अच्छा रोड दिखा दो, ये मेरे रिश्ते में बड़े भाई हैं। लेकिन मेरा भाई सोच रहा है कि मैं रिश्तेदार नहीं, मैं पहलवान, मेरा जिगरी दोस्त है। ये सब मैं उनके विरुद्ध काम कर रहा हूँ। मैं तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ ना, मैं तो जनता की परेशानी दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको क्या बुरा दिख रहा है बताओ? ये कमिश्नर, अब चलो ना मैं दिखाता हूँ ना अच्छा, आपको। कमिश्नर बंगले क्या तो फिर हाँ। आपका आरोप सरकार पे होना ये चाहिए। देखो, ये दिखाओ, ये मेरे ऊपर क्यों होना चाहिए आरोप आपका? ये आरोप नहीं मेरा, क्या वार्ड आपका तो मैं दिखा रहा हूँ। आप अच्छी चीज दिखा रहे हो। सीधी बात है, कमिश्नर अच्छी बंगले के आसपास देख लो। आप क्या काम आप है। गाड़ी लेके आओ ना, जरा गाड़ी ले आओ ना आप। तो अपन इनको अब यहाँ से घुमाते हो, गाड़ी पे चलेंगे, नया काम करेंगे, आज पूरा वार्ड लेंगे। जल्दी लाना गोपाल गाड़ी जरा। अब हम जा रहे हैं हमारे पार्षद जी की ईमानदारी देखने, पार्षद प्रतिनिधि सॉरी। ये देखिए, ये स्वर्ग, ओह माय गॉड। देखिए उधर, दिखाइए भैया, कैमरामैन उधर जाइए। पार्षद जी लेके आए, खुद लेके क्या आए। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि सोनू भी आपकी भी बड़ाई कर रहा हूँ कि भैया आप भी दिखा रहे हो कि भैया अब बस पहले आई कि ये बगीचा नुमा, ये वाटर पहले आई। ये स्कूल में आता है कि अपने वार्ड में आता है? ये निगम ने बगीचा बनाया था। कुछ समय पहले नंदा गैस एजेंसी के सामने ये गाड़ियां खड़ी रहती थी और बजाज साहब के लड़के का एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा। मेजर एक्सीडेंट होने से बसें वहां से हटा के यहाँ लगा दी गई और इसको चारों तरफ से फेंसिंग कर दी गई। ये फेंसिंग टूटी है, पहले फेंसिंग थी यहाँ। मेरा निगम से भी ये आरोप है, निगम से मैं ये पूछना चाहूंगा कि बताएं पहले बस आई थी कि पहले बगीचा? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया पार्षद पहले प्रतिनिधि। बगीचा आया था कि बस आई थी? पहले नगर निगम बताएं। पे उंगली उठा दी उन्होंने। 10 बार मैंने निगम को लेटर दिए हैं। मेरी एक फाइल चल रही निगम में, देखिए आइए बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो नाला है, ये नाला पीछे बहुत बड़ा है, जिसमें एक जीप घुस जाए, पीछे एक टाटा सूमो आ जाए, इतना बड़ा नाला है। वहां से आगे आते 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 ये छोटा हो गया है। मुगल थाने के पास में एक छोटी सी नाली का रूप ले लिया, 1 फीट की नाली का। कई बार लेटर दिए मैंने निगम को, चल रही फाइलें, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि नाला जैसा प्रकृति ने बना, प्रकृति का होता है, छोटी नाली से नाला बनता है, नदी बनती है और समुद्र में मिलती है। 18 महीने हो गए हैं। 18 महीने में आपने क्या काम करा वार्ड में? मैंने आगे आपको दिखाऊंगा। नहीं काम मेरे को आप बताइए ना। काम परमानेंट काम चाहते हैं कि टेम्परेरी चाहते हैं? नहीं, आपने जो काम अभी तक करा है, क्या क्या करा, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने क्रॉसिंग, एक लगभग 150 फीट की नाली, एक अच्छा खासा सीमेंट कंक्रीट का तो रोड। कितने लाख का काम करा है? मेरा काम अभी तक जो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास काम करा चुका हूँ। सोनू भैया का कहना है कि 6 लाख का काम करा चुका हूँ, लेकिन हर पार्षद का कहना हमको 5-5 लाख मिले। इन्होंने 1 लाख शायद इनकी जेब से मिलाया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है।
भाई इनका हो सकता है एस्टिमेट थोड़ा गलत हो। उसके बाद में और बढ़ाओगे तो और बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तब आचार संहिता के बाद, वो तो ऐसे जैसे कि कई पूर्व विधायक बोल रहे थे कि हमने 6,000 करोड़ लेकर आए, वो वहाँ की आपकी केंद्र की योजना गिना रहे हैं। तो मैं वो थोड़ा ना कि मैं तो 2 वार्डों में 300 फीट पाइपलाइन नर्मदा की, 2 वार्डों में, दोनों वार्डों में, क्योंकि फरवरी माह से जुलाई तक, फरवरी माह से जुलाई तक दोनों वार्डों का प्रभार मेरे पास था। उस वार्ड में भी 12 फीट की एक पाइपलाइन छोटी, लगभग 225 फीट की एक पाइपलाइन बड़ी, 200 फीट की एक पाइपलाइन इसके लिए प्रस्तावित है, लाके रखी हुई है, तो ये चुनाव बाद लगने वाली है टेगोर वार्ड में। चलो आगे अपन लगभग 650 महिलाओं के लाडली बहना दोनों वार्डों में। मैंने दोनों वार्ड संभाले, आपने आज तक कोई देखा है कि मेरा कहना मतलब लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, तो मैं आपको पूछूंगा कि लाडली बहना योजना क्या आप घर से दे रहे हैं कि कोई भी सरकार अपने घर से दे रही है? वो हमसे ही वसूलती है। मैं फिर आग्रह करूंगा लोगों से कि फ्री की योजनाओं को नदारत करें, अन्यथा एक दिन हमें कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। ये हमारे पार्षद प्रतिनिधि का पुराना घर है, देखिए कितनी व्यवस्था है इनकी। दिखाओ भैया व्यवस्था, ये कांच की सड़क और ये सड़क है, दिखाओ नाली। अरे बाप रे बाप, ये तो आई इधर जगह प्लाट। ये डॉक्टर साहब का प्लाट बता रहे हैं। ये देखिए कचरा घर बना के रखा हुआ है। हम नहीं सुधरेंगे, जैसे लिखा रहता ना, मैं गधा हूँ, यहाँ बाथरूम नहीं करना चाहिए तो मैं वहीं पढ़ते पढ़ते वहीं करूंगा। ये हमारी वो आदत है। कुएं में ये देखो इधर, ये देखो अंदर। तो जनता की भी बहुत सारी गलतियां हैं, जनता को भी सोचना चाहिए। अब बताओ ये कहाँ की नाली? अरे नाली मिस्टर इंडिया बन गई, दिखाओ भैया, वहां से आ रही है, यहाँ मिस्टर इंडिया बन गई नाली। पार्षद की इच्छा शक्ति तो मजबूत है, वो खुद भी बता रहे हैं अपनी खामियां, क्या क्या कराना है और क्या क्या नहीं है। और हम तो चाह रहे हैं कि हम आपको जो जहाँ काम बहुत अव्यवस्थित है वो दिखाएं, ताकि आप उस पर ध्यान दो। आज से 2 साल पहले यहाँ से मेरे निवेदन पर, मेरे आवेदन पर, जब मैं पार्षद पति भी नहीं था, 20 ट्राली मलबा, 20 ट्राली कचरा, 20 ट्राली कचरा यहाँ से उठवाया गया। नगर निगम ऐसी कार्रवाई करना चाहिए। नगर निगम ने कई बार हम लोगों ने सत्ता पक्ष में होते हुए बोला है, पर अब निगम की अधिकारी कैसा करते हैं क्या उनकी वो जाने। अभी तो आप पोस्ट पे हो ना, तो मैं तो कई बार बोल रहा हूँ ना, मैं अभी सत्ता पक्ष में हूँ। तो आपको मैं कौन सा अधिकारी काम नहीं कर रहा मुझे बताओ ना। सबसे निवेदन किया गया है, जहाँ कचरा दिख रहा है आप उस पर कार्रवाई करें। प्रभारी लगाओ, जोन प्रभारी कौन है, फोन लगाओ उनको, नंबर दो मेरे को, कौन है भट्ट साहब, नंबर दो ना। इस गली में 5 दिन में एक बार झाड़ू लग जाए तो बड़ी बात है। 4 से 5 कर्मचारी है ही नहीं। कंप्लेंट करो ना, चले गए तो उनके बगैर मैंने बोला आपको भैया, मेरी तो आपके वो रियाज मार्शल जी से बात हुई है मेरी। गाय को पालक चलाई है। ये सकाराम भट्ट साहब है। हेलो सर नमस्कार, बबलू राजानी निवेदन कर रहा था मैं। हाँ भैया बोलो। ये सिंधी कॉलोनी गली नंबर 6 में शिकायत है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तो लाइव चल रहा है, वीडियो लाइव चल रहा है। हाँ तो यहाँ आपको आप आ सकते हैं 5 मिनट के लिए? हाँ ये पार्षद का पुराना घर, ये जो बॉर्डर है ना, ये आपकी ये झूलेलाल मंदिर की गली के सामने, हाँ तो 5 मिनट का समय दे सकते हैं क्या आप? झूलेलाल मंदिर गली नंबर 6 में, 6 नंबर गली में। अच्छा तो मैं यहीं खड़ा था, पार्षद भी यहीं पे ही है। चलो आ रहा हूँ। ये हमारे आगरा पर यहाँ के सफाई प्रभारी, जोन प्रभारी हैं भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये यहाँ पे इन माताओं बहनों का कहना है कि ये गली जैसे बोल रहे लावारिस गली, यहाँ कोई सफाई नहीं होती है, गंदगी। देखिए आप अंदर, नहीं तो निजी प्लाट है ना, उसमें प्लाट का क्या कर सकते हो? प्लाट मालिक के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो मेरा कहने फेंक रहे हैं। हाँ। तो मैंने हालांकि प्रस्ताव दिया निगम अध्यक्ष जी को कि भैया इन पे पेनाल्टी लगाई जाए। हाँ। लेकिन मैं और हमने इसको प्राइवेट जेसीबी से कई बार साफ भी कराया पूरा। 20 25 ट्रालियां भर के यहाँ से मलबा पूरा जेसीबी से अभी साफ ये गली से अपन चलेंगे आगे, साफ करवाएंगे ना हम। हमारे अधिकारी जी को आगे बताएंगे। करते हैं लोग मेहनत से, लेकिन यहाँ के जनता की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, फिर वापस पब्लिक वही का वही कर देगी। उनका योगदान है। कचरा घर भी हमने खत्म कर तो दिया, फिर भी लोग डोर टू डोर लेट आती है। मैं हर वार्ड में गया हूँ, लेकिन ये वार्ड इतना सरदार वार्ड है कि तो 2-3 वार्ड है, वो अध्यक्ष पे ये इसका वो उसका। अब इनको अभी आपके सामने मैंने फोन लगाया, अधिकारी जी ने 2 मिनट में आ गए, तो इनका तो धन्यवाद भी देना चाहिए। और मैं इनको कुछ समस्याएं जो मैं देख कर आया हूँ,
तो मैं उनको बताने चाहता हूँ, मैं चलो उधर उस तरफ चलो, यहाँ जमीन में नहीं है। ये यहाँ तक है नर्मदा लाइन, उसके आगे नर्मदा लाइन खत्म कर दी गई है। तो पार्षद जी से हमने पूछा कि कारण, इसका कारण क्या, कि ये जो इतने सारे घर है कि वोट नहीं डालते, कि 7 ये साल पहले नर्मदा लाइन जब डली, किसी ने ध्यान दिया नहीं, न इन्होंने आवाज उठाई, न जो भी स्टैंडिंग में थे लोग उन्होंने ध्यान दिया। नर्मदा लाइन नक्शे में है, पर जमीन के अंदर से दीमक खा गई। नहीं तो ये आप बोलिए ना, आप पार्षद हो तो आपको क्लियर उठाना लेटर दिए चाहिए। हुए हैं निगम में, हाँ। सबका ये कहना अमृत 2 में डलेगी, तो अमृत 1 में जो डली थी उसका पैसा। अब ये तो यार आप सत्तारूढ़ पार्टी में हो, सीधी बात आपको पता है। इधर दिखाने जरा, लेके आना 2 मिनट जरा। अब ये यहाँ पे ये जो उन्होंने पूरी नाली नहीं, ढकी है, नाली कहीं नहीं है वहाँ भी पे। ये है ना, इधर नाली इस तरफ है, ये सब इस तरफ नहीं है, देखिए चेम्बर ड्रेनेज सिस्टम इधर है। तो जब आज से कुछ साल पहले रोड बना होगा, रोड का उतार नहीं दिया गया ढंग से, नाली बनाई गई, तो नाली इतनी बड़ी नाली की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मीटर से नफ्ती बढ़ाने के हिसाब से नाली को बड़ा कर दिया। अगर छोटी नाली होती तो बहुत ज्यादा सुंदर होती। ये सही है कि छोटी नाली अच्छी? छोटी नाली सही है। बहुत ज्यादा सुंदर। निगम इसमें लगा तो कुछ महीनों में महापौर जी से निवेदन करेंगे, देखिए 20 घर 30 घर का पानी है, इतना बड़ा नाला क्यों बनाया है? एक तो छोटी गली। अब फिर इसको फिर प्रस्तावित करेंगे। और आपने वो और गली छोटी ये जो है। क्रॉसिंग है बनी है उल्टी सीधी, इधर भी विश्वकर्मा जी के वार्ड में भी, तो ये क्रॉसिंग का आप क्यों नहीं उठा? कायदे से तो इनको परेशानी होती है, ये तो आ जाते सुबह से। मैं जितनी बार मिला, ये मेरे को मिले ही यहीं पे। क्रॉसिंग तो अभी बन रही है, वो नहीं तो और प्रॉब्लम थी पहले। बहुत प्रॉब्लम थी नहीं, उसकी। जरा जरा पीछे उल्टी सीधी क्रॉसिंग है, पीछे चलो साइड उस में तरफ बड़ी चलो। क्रॉसिंग है। अरे काका वाली चाबी बन के, चाबी बनना था, चलो योगेश जी। चाबी बन कैसे? क्या नाम की मैं बोलूँ ना, पब्लिक बोले उससे पहले मैं बोलूँ, पब्लिक बोले उससे पहले मैं बोलूँ कि ये गलतियां है। नाली कब साफ हुई? लाओ इधर कैमरामैन योगेश भैया। पूरा साफ करवाया दिया, ये नाली बनवाई है सोनू भैया ने, पूछो पूरा साफ करके दिया था। तो लोगों ने तो कोई कितनी लोग कचरा फेंक रहे हैं। मैं महापौर जी एवं कमिश्नर जी से फिर आग्रह करूंगा ये नाली कि अभी सख्त बनवाई है, से सख्त जुर्माने की पेनाल्टी का कार्रवाइयां प्रावधान डालें, डालें। कचरा फेंकने वालों पर सख्त ज्यादा से ज्यादा पेनाल्टी का प्रावधान चालू करें, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। चाहे हॉस्पिटल हो, कोई सी भी ऐसी जगह नहीं जहाँ अवस्था नहीं हो। इधर दिखाओ जरा, ये देखिए उतार दिया, पूरी कच्ची नाली थी, अभी बनवाई है इन्होंने। इधर देखिए, आगे चेम्बर कहीं नहीं है। अब ये हमारे पार्षद जी का कहना है, पार्षद प्रतिनिधि का, कि बोले नालियाँ पूरी ढक जाना चाहिए। अब ढक जाएगी तो सफाई कर्मी कहाँ अंदर से, क्या वो आता ना अजूबा पिक्चर में छोटा हो जाते हैं तो अंदर घुस के करके आएंगे, ऐसा कोई होता नहीं, नई टेक्निक है। अभी बैंकॉक इंडिया के बाहर हमने एक नाला बनाया है। हाँ। उस नाले में आदमी के घुसने की जगह नहीं है। अगर कुछ फंस जाएगा तो हम लोग दूसरे प्रेशर से साफ कर लेंगे। मतलब उसके लिए अपन हाँ। पीने को एक पानी नई मिल चीज नहीं रहा, चालू अपन वो करेंगे। पानी खराब करेंगे। तो एक नई अपन चीज। चेम्बर, अगर आप चेम्बर बन की व्यवस्था कर देंगे तो आप कोई दिक्कत थोड़ी ना चेम्बर में। क्यों योगेश भैया, चेम्बर से भी सहयोग रहेगा। ये आप नाली को पूरा तोड़ के नया बनाने का है। हाँ, इस तो रोड के कारण मेरा रुकी हुई कहने थी। बाद आप ये रोड अभी बनवाया है, इस रोड के कारण रुकी हुई थी। ये नाली को तोड़ के नया तो बनवाया उधर दिखाइए, इधर देखिए, ये अतिक्रमण की भरमार है पूरी। इसका क्या करेंगे आप? अब जगह कैसे निकलेगी यहाँ सबकी निकलने? इच्छा है, नई नाली बनेगी तो सबकी इच्छा है, तोड़ के बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, नई नाली बनेगी तो नाली के ऊपर तो ये तो इतना अतिक्रमण नहीं। ये करके सब रखा हुआ है। टूटेगा, सब टूटेगा। अब मैं सिंधी कॉलोनी वालों से, टैगोर कॉलोनी वालों से, सॉरी, फिर झगड़े हो जाएंगे कि मेरा वार्ड तो वो है, इसका वार्ड वो है और वो वार्ड है। टेगोर वार्ड गली नंबर 5। तो टैगोर वार्ड गली नंबर 5, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप आपकी नाली में पैक कर सकते हैं बीमारी के डर से, लेकिन चेम्बर छोड़े। क्योंकि बार बार क्या होता है कि वो आप सफाई कर्मी पे इल्जाम लगा देते हैं, हमको फिर जोन प्रभारी सबको परेशान करना पड़ता है। अगर वो गलत होते तो समय देते नहीं। तो उनका भी धन्यवाद, उन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ हमको समय दिया, क्योंकि वो लोग बरसात के पहले 5 फायर फाइटर बुलाए, 5 हम्म। फायर फाइटर बुला के इस नाली को प्रेशर से साफ कराया है बरसात के पहले। तो मेरा कहने का मतलब, हम पानी पीने को तरस रहे हैं और आप प्रेशर से करो, तो ऐसी व्यवस्था को करने वाले तैयार है ना, कि हम तो तैयार हैं। मेरा कहने का मतलब है कि नुकसान नहीं हो कोई चीज का और काम भी हो जाए। भाई आप पे उंगली उठ रही है, आप प्रेशर से ला रहे हो, टैंकर वाला भी पैसे लेता, फिर परेशानी होती है। और मैं फिर सिंधी कॉलोनी में हर अपने परिवार के, जितनी मेरा परिवार ही सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ, कि ये जो नालियों में पाइप जो अंदर गए हैं, मैंने पिछली बार भी लाइव चलाया था, तो कई हमारे बुद्धिजीवी बोले कि तुमने पार्षद हाथ पैर जोड़ा था। ऐसा कुछ नहीं, पार्षद मेरे को खुद ने बुलाया। आज भी भैया ने खुद ने, कल समय मैंने मांगा था, इन्होंने खुद ने मेरे को आगे बढ़ के फोन लगाया था, पार्षद
हर वार्ड का मैं देख कर आ रहा हूँ कि लगभग प्रयत्नशील करता है हर चीज करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कई अधिकारी, कहीं हो सकता है महापौर जी के संज्ञान में नहीं हो, उनसे भी मुलाकात का समय मांगा हुआ है। तो ये चुनाव का कल ये जो बम है आचार संहिता का कल फूट जाएगा। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से भी कहूंगा कि सबसे बड़ा योगदान हमारा होता है। हम हमारा घर कैसे साफ करते हैं, काम वाली भाई, झाड़ू वाली भाई, बर्तन वाली भाई, तो उसी चीज सोचो, ये वार्ड भी अपने ही घर है। अगर ये आ रहे हैं सुबह से मेहनत कर रहे हैं 5-5 4-4 बजे साफ सफाई करने वाले, सफाई की योद्धा, तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। अब ये ढेर लगा दिया रोड पे, तो आप भी इन पे चालानी कार्रवाई करो क्या सर, करते ना करते चलो इन पे करो आप जो चालानी कार्रवाई। मैंने अभी कल अध्यक्ष जी से बात हुई है, आचार संहिता खत्म होगी, मैं प्रावधान में आगे बढ़ के दूंगा, क्योंकि अपन ताली दोनों हाथ से बजती है। अभी यहाँ 50-50 मैच चल रहा है कि भैया हम तो उंगली उठाएंगे कि पार्षद हुआ, नगर निगम हुआ, अधिकारी हुए, ये भ्रष्टाचारी है। हम क्या है, हम तो बहुत बड़े हुए राजा हरिश्चंद्र है, वो फेंक रहे हैं। और मैं अभी परसों लाइव में कई जो बुद्धिजीवी बोल रहे थे कि पार्षद ऐसा पार्षद ऐसा, मेरे लाइव खत्म करने के बाद 2 औरतें लड़ने लग गई कि भैया ये फेंकती है 5 बजे, मैं तो 4 बजे फेंकती हूँ। गाड़ी आ रही है, करोड़ों रुपए का टैक्स भरने के बाद गाड़ियां दी है मोदी जी ने या सरकार ने, जो भी सरकारें रही, कमलनाथ जी, इनकी जो भी इन्होंने गाड़ियां दी है। और सुबह से वो चिल्लाते हुए भी आते हैं, लेकिन क्या, अरे हम सुबह लेट उठते हैं, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, तो अपनी भी गलतियां हैं, उसको सुधारे। और मैं तो आपसे फिर आग्रह करूंगा भट्ट साहब से कि आप एक प्रस्ताव रखिए कि मतलब सख्त से सख्त जुर्माना, और मैं तो बोलूंगा 5,000 से ही चालू करें। जितना ज्यादा जुर्माना रहेगा उतनी आदमी सोचेगा ना कि 4,000 लग जाएंगे, इन पे भी इल्जाम नहीं आएगा। और फिर इसके बाद ये नहीं करेंगे, अपन इनसे भी हिसाब मांगेंगे, इनकी भी तनख्वाह कटवाएंगे। अंत में फिर मुझसे भाई कोई आज इंदौर को इंदौर बनाने में किसी पार्षद का, किसी निगम अधिकारी का, किसी का, सबका हाथ है, तब इंदौर इंदौर है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आज मेरा पब्लिक कहने का को कई बार मतलब आग्रह है किया गया है कि वहाँ कई बार पे भैया पब्लिक कैसी घर के स्थिति है बाहर- कि घर का पानी की कचरा दुकान घर के के बाहर बाहर आप थूक फेंकेगी नहीं तो अच्छी सकते बात हो। थोड़ी। पहले के सिस्टम था, हर दुकान के बाद डस्टबिन तक दहशत थी। जब संजू भैया गीते प्रभारी थे यहाँ पे, बहुत समय हो गया, और उनको मैंने देखा अपनी आंखों से, और उन्होंने तो कई बार मुझको नंबर दिया था कि मैं भी गलत करूँ तो ये नंबर पे मेरी कंप्लेंट कर देना। अब ऐसे भी अधिकारी रहते हैं तो जिनकी प्रशंसा की जाना चाहिए। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भैया यहाँ से कहीं ट्रांसफर किए हुए हैं, तो हम गुजारिश करेंगे महापौर जी से कि उनको भी यहाँ वापस लाया जाए। अंत में फिर मैं वार्ड वासियों से ये बोलूंगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर आप सुधरे नहीं तो फिर इनको बोलना नहीं। अंत में किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, कोई सोचे कि इनने हमारे विरुद्ध बोला हो, तो उनसे भी मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं गलत को गलत बोलने से डरता नहीं। अंत में आपके छोटे भाई की ओर से जय श्री दादाजी की।